सोचिए उस आदमी का क्या हाल होगा जो हर साल लाखों रुपए दान करता हो, गरीबों की मदद करता हो, और उसी आदमी को उसकी खुद की ही माँ मिले रोड किनारे भीख मांगते हुए। वो माँ जिसने उसे जन्म दिया पर जिसके लिए वो आदमी कभी कुछ नहीं कर पाया। रोहन करीब 30 साल का था और शहर का जाना माना नाम था। लोग उसे दानवीर रोहन कहते थे। हर साल लाखों रुपए वो गरीबों में दान करता था, गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था कराता था, साथ ही बुजुर्गों के लिए आश्रम बनवाता था। वो ऐसा हर काम करता था जिसके कारण उसका हर कोई सम्मान करता था, लेकिन असल में सच्चाई बिल्कुल उलट थी। वो रोहन हमेशा एक दर्द में रहता था जिसे वो कभी किसी को बता भी नहीं सकता था। वो जब भी अपने बड़े से बंगले में होता तो उसकी नजर हमेशा एक ही जगह जाकर रुक जाती थी। वो थी एक पुरानी तस्वीर जो कि उसके माँ बाप की थी। वो चुपचाप उन्हें देखता रहता था, कभी मुस्कुराता तो कभी उसकी आंखें भर आती थी। वो उस बड़े और अकेले कमरे में उस तस्वीर को देखते हुए कहता, माँ मैंने सबको हर चीज दिया पर आपको कुछ नहीं दे पाया। और फिर यादें उसे खींच ले जाती उसके अतीत में, और फिर वो अपने अतीत में खो जाता था। एक वक्त था जब रोहन बिल्कुल अकेला था। पढ़ाई में वो कभी अच्छा नहीं था, जैसे तैसे डिग्री पूरी की और फिर शुरू हुआ नौकरी ढूंढने का सिलसिला। हर सुबह वो उम्मीद लेकर निकलता और हर शाम टूट कर लौटता। अगर शॉर्ट लिस्टेड हुए तो हम कॉल करेंगे, ये शब्द अब उसके लिए आम हो गए थे। रास्ते में वो अपने ही उम्र के लड़कों को देखता। कोई बाइक पर ऑफिस जा रहा होता था तो कोई अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा होता था, पर वो बस चुपचाप चलता रहता। उसके अंदर से एक आवाज आती कि तू किसी काम का नहीं है। जब वो घर पहुंचता तो फिर वही सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता। क्या हुआ, नौकरी मिली? रोहन चुप रहता। उसके पिता हर दिन थोड़े और सख्त हो जाते। कब तक ऐसे चलेगा? हमने तुझे पढ़ाया लिखाया किस लिए? कभी कभी उनकी बातें दिल चीर देती थी। वो अक्सर गुस्से में कहते, सिर्फ रोटी तोड़ने के लिए पैदा हुआ है क्या? रोहन अंदर ही अंदर जलता रहता। उसकी माँ हमेशा उसे बचाने की कोशिश करती। इतना मत बोलिए, बच्चा है। रात को चुपके से उसके पास बैठती और उसे ढाढ़स दिलाती, बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी वो भी चुप हो जाती थी क्योंकि वो भी मजबूर थी। उसकी बहन जो एक अच्छी नौकरी में थी वो कभी सीधे कुछ नहीं कहती थी। उसके हर शब्द जैसे ताने ही होते थे। उसके काम करते हुए महज 1.5 साल हुए थे, पर वो बातें ऐसे करती थी कि जैसे उसे उसके माँ बाप से कहीं ज्यादा जिंदगी का अनुभव हो और उसे हर बात का ज्ञान हो। पर ना जाने क्यों उसके पिता उससे बहुत लगाव करते थे, जबकि वो कई बार उनसे भी उल्टा बोल दिया करती थी। लेकिन सच तो ये था कि रोहन को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसको तो बस एक अच्छी नौकरी पानी थी। और ऐसे नाकामी भरे दौर में पड़ोसी रिश्तेदार सबके पास एक ही बात होती थी, शर्म नहीं आती? बहनें कमाती है इसकी, ये बेकार है, बेशर्म कहीं का। हर ताना उसके अंदर एक और दरार डाल देती। आगे चल एक दिन रोहन एक और इंटरव्यू देकर लौटा और हर बार की तरह रिजेक्ट हुआ। ये रिजेक्शन पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार रोहन इस रिजेक्शन से पूरी तरह टूट चुका था। घर में घुसते ही पिता ने पूछा, क्या हुआ? रोहन चुप रहा। बस यही चुप्पी आग बन गई। पिता गुस्से में फट पड़े, तू जिंदगी भर कुछ नहीं करेगा, बेकार है तू, बोझ है इस घर पर। रोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो चुप रहा। तभी माँ बीच में आई और बोली, चल कुछ नाश्ता कर ले। पर तभी पिता ने वो बात कही जो सब खत्म कर गई। रोटी खाने का हक तब होता है जब कमाने की औकात हो। घर में सन्नाटा छा गया। माँ घबरा गई, ऐसा मत कहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी वक्त बहन ने भी धीरे से कहा, मम्मी वैसे पापा गलत भी नहीं कह रहे हैं, बस यही आखिरी बार था। रोहन अचानक खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने बैग उठाया, तभी माँ उसके पास आई, बेटा मत जा। लेकिन रोहन ने हाथ छुड़ा लिया। पहली बार उसने
अपने माँ बाप की आंखों में देखकर कहा, आज जा रहा हूँ, अब तभी लौटूंगा जब कुछ बन जाऊंगा। वो दरवाजे तक पहुंचा, एक पल के लिए रुका, पर पीछे देखे बिना आगे बढ़ गया। उस दिन रोहन को लगा था कि उसने ये सही किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनेगी। घर छोड़ने के बाद रोहन के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। पहले कुछ दिन उसने भूखे रहकर काटे, कभी छोटे मोटे काम किए, कभी रात को बस स्टैंड पर सोया, लेकिन उसके अंदर एक आग थी कि कुछ बनकर दिखाना है। उसने दिन रात मेहनत की, जिसमें उसे नाकामयाबी भी मिली, पर उसने हार नहीं मानी। वो लगातार प्रयास करता रहा और धीरे धीरे उसे आखिरकार सफलता मिलने लगी। उसे एक छोटी नौकरी मिली, फिर उसने काम सीखा। कुछ सालों बाद उसने अपना खुद का काम शुरू किया और देखते ही देखते कुछ नाकामियों के बाद वो सफल हो गया। पैसा, नाम, इज्जत सब कुछ मिल गया उसे, लेकिन एक कमी रह गई। रोहन अब अमीर तो था, लोग उसकी तारीफ भी करते थे, उसकी दानवीरता के किस्से सुनाते थे, लेकिन उसने कभी अपने घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। ना माँ को फोन किया, ना पिता से मिलने की कोशिश की, क्योंकि उसके दिल में अब भी वो पुराने जख्म थे। वो खुद को समझा लेता कि उन्होंने भी तो मुझे निकाला था। ऐसे में एक दिन रोहन अपनी कार से कहीं जा रहा था। सड़क किनारे भीड़ लगी थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो जमीन पर बैठी थी, हाथ फैलाए, फटे कपड़े, कमजोर शरीर। रोहन का दिल जाने क्यों अचानक बेचैन हो गया। उसने गाड़ी रोकी, धीरे धीरे उस औरत के पास गया। जैसे ही उसने उस औरत का चेहरा देखा, उसकी सांसें रुक गई। उसने धीरे से कहा, माँ। बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर उठाया। पहले तो वो पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर उसकी आंखें फैल गई। रोहन। बस इतना सुनते ही रोहन घुटनों पर बैठ गया। उसने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, ये क्या हाल हो गया आपका? रोहन ने उन्हें संभाला, पास बिठाया। फिर उसने कांपती आवाज में पूछा, माँ, ये सब कैसे हुआ और पापा कहाँ हैं? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। रोहन, तेरे जाने के बाद घर सूना हो गया था। तेरे पापा तुझे बहुत याद करते थे। तू उन्हें नहीं समझ पाया था बेटा। उन्हें तेरी चिंता थी। अगल बगल के लोग अक्सर उन्हें टोक कर तेरे बारे में बोला करते थे। कहते थे, क्या करता है आपका बेटा घर में बैठ के? इन्हीं कारणों से वो और भी सख्त हो गए थे। पर सच तो ये था कि वो भी तेरे जाने के बाद अंदर से टूट गए थे। अक्सर रात को तेरी तस्वीर देखा करते थे। तेरी कामयाबी के किस्से भी उनके कानों तक पहुंचे थे। उन्हें लगा था कि तू आएगा, जैसा कि तू कह के भी आया था, पर तू नहीं आया बेटा। कुछ समय बाद हमने साक्षी की शादी एक अच्छे लड़के से करवा दी। सब ठीक था, पर साक्षी ने जिद करके हमें अपने पास बुला लिया। वो अक्सर कहती थी कि आपका बेटा भले ही आपको बुला दिया हो, पर आपकी ये बेटी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। उसने हमें बहुत समझाया और हम बेटी के पास चले गए। शुरू में सब ठीक था। तेरी बहन हमें बहुत प्यार करती थी, दामाद जी भी इज्जत देते थे। हमने सोचा अब जिंदगी संभल जाएगी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद तेरे जीजा छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगे। हम चुप रहते। तेरी बहन हमें समझाती कि हम ध्यान ना दे। वो ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें काम के कारण थोड़ी चिंता है। हमको शुरू में लगा था कि दामाद जी ने हमको अपनी मर्जी से बुलाया है, पर सच्चाई तो ये थी कि उन्होंने हमें साक्षी के बहुत समझाने के बाद ना चाहते हुए अपने पास रखा था। आगे चल तेरे जीजा की तरह तेरी बहन भी बदल गई, या बोले तो उसे बदलना पड़ा। उसको तब तक एक बेटी हो चुकी थी, अब उसका अपना परिवार था। हमें भी एक बोझ की तरह रहना अच्छा नहीं लगता था, पर अब हम कहीं नहीं जा सकते थे। मैं कहती थी कि रोहन तो है, पर तेरे पिता आखिर तेरे ही पिता थे। वो नहीं माने। उन्होंने कहा वो हमें लेने नहीं आया। अगर वो भूल गया है तो हम किस मुंह से जाए वहां पे। ऐसे में एक दिन दामाद जी ने हमें बुलाया। उनके हाथ में कुछ पैसे थे। उन्होंने वो पैसे हमें दिए और कहा अब आप लोग कहीं और रहिए, अब हम आपको
अब और नहीं रख सकते। तेरी बहन पास ही खड़ी थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बिल्कुल खामोश थी। ये सब सुन तेरे पिता पैसे लिए बिना घर से निकल गए। वो टूटे जरूर थे, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया था। कहते थे जब तक जिंदा हूँ मेहनत करूंगा, और उन्होंने काम ढूंढना शुरू किया और आखिर उन्हें एक छोटा सा काम मिल गया। पर एक दिन यहाँ पे माँ की आवाज कांपने लगी। एक दिन वो काम से लौट रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो नहीं बचे। उनके ही कुछ साथियों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। तेरे जीजा ने ही उन्हें मुखाग्नि दी थी। उसके बाद साक्षी ने फिर मुझे अपने पास बुलाया था, पर मेरा मन नहीं माना और मैं उनके पास नहीं गई। और उसके बाद बस यही मेरी जिंदगी रह गई, और आज तू मिल गया बेटा। ये सब सुनकर रोहन खुद को धिक्कारने लगा। रोहन वही सड़क पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो खुद से कह रहा था, मैंने क्या कर दिया? जिस माँ बाप ने मुझे पाला, मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। अगर मैं उस दिन नहीं जाता तो कितना अच्छा होता, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहन के पास सिर्फ पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं था। रोहन अपनी माँ को अपने साथ घर ले आया, उनकी सेवा करने लगा, हर सुख देने की कोशिश की। डॉक्टर, दवाई, आराम सब कुछ दिया, लेकिन जो समय निकल गया था वो अब कभी वापस नहीं आ सकता था। इसके बाद भी रोहन लाखों रुपए दान करके गरीबों की मदद करता रहा, लेकिन हर बार जब वो किसी बूढ़ी माँ को देखता है तो उसकी आंखें अक्सर भर आती है और उसके दिल से बस एक ही आवाज निकलती है कि काश मैंने घर ना छोड़ा होता, और अगर छोड़ा भी था तो काश कामयाबी मिलने के बाद मैं अपने माँ बाप से जाके मिल लेता, तो आज मेरे पिता जिंदा होते। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जो फैसले गुस्से में लिए जाते हैं उनकी सजा पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। अब आप बताइए, क्या इस लड़के ने सही किया था? क्या गुस्से में इस तरह घर छोड़ देना सही होता है, या फिर इसमें उसके माता पिता और हालात की भी कहीं ना कहीं गलती थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियाँ आगे भी लाते रहेंगे। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में।